अंतरिक्ष में भारत लगातार नए इतिहास रच रहा है। चंद्रयान और आदित्य मिशन की सफलता की बाद अब इसरो का अगला मिशन है गगन यात्री। भारत 2025 तक अपना गगन यात्री यानी एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने की तैयारी कर रहा है। ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन होगा और इसके तहत एक भारतीय गगन यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने पहुंचेगा। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्रमा पर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट से भारत चांद की धरती के कुछ नमूने भी लेकर के वापस आएगा। डॉक्टर सोमनाथ से बात की हमारे साइंस एडिटर पल्लव बाकला ने। सोमनाथ साहब, हाल में जो बात हुई कि हमारा एक गगन यात्री या एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा भारत और अमेरिका के साझा मिशन पे, उसके बारे में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, थोड़ा बताइए। ये जो मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन नासा और इसरो के साथ एक एग्रीमेंट के और अंडरस्टैंडिंग के वजह से हुआ है। जो और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ये अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद ये एजेंसी लेवल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट तो हुआ। उसके बाद हम नासा के जो सीट है वो सब सीट्स इंटरनेशनल फ्लाइट ISS के जाने का सीट सभी वह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सियम एक कंपनी है अमेरिका में। ये मिशन है एक्सियम का 4th मिशन है। इस मिशन में एक सीट भारत के एस्ट्रोनॉट को दिएगा। तो ये तो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने और जो गगनयात्री हमने जो सिलेक्ट किया है हमारे गगनयान प्रोग्राम के लिए उनसे 2 गगनयात्रियों को सिलेक्ट किया है। माने 4 जो डिजिग्नेटेड एस्ट्रोनॉट थे जिनको प्रधानमंत्री ने हमें त्रिवेंद्रम से दिखाया था, मिलवाया था देश को, उन्हीं 4 में से होंगे। उन्हीं 4 में से 2 हमने जो ये ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है यूएस। उसके और इसके साथ साथ और 2 है उन सबको उनको भी वहाँ भेजा जाएगा जो ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशंस और ट्रेनिंग के बारे में तो ट्रेनिंग होगा वहाँ। तो उनका ट्रेनिंग होगा करीब 3 महीने के लिए। उसके बाद एक एस्ट्रोनॉट को हम सिलेक्ट करेंगे और उनका मिशन में जाएंगे। वो चयन भारत करेगा या अमेरिका करेगा? कौन जाएगा? 2 में से एक कौन जाएगा? भारत ही करेगा। तो जैसे पहले हुआ था, राकेश शर्मा थे और रवीश मल्होत्रा थे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने चूज़ किया कि राकेश मल्होत्रा जाएंगे, तो वैसे ही भारत ही चूज़ करेगा। भारत ही चूज़ करेगा। और इसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, ये फ्री की राइड नहीं है। इस ऐसे होते हैं कि इन यूएस में सभी एस्ट्रोनॉट मिशन तो कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। नासा को कोई व्हीकल नहीं है, अब सभी प्राइवेट व्हीकल में जाते हैं। रॉकेट लॉन्च भी प्राइवेट लॉन्च होते हैं और क्रू मॉड्यूल भी प्राइवेट है। सो इसलिए नासा भी उनके लिए मिशन के लिए खरीदता है मार्केट से। सो हमको मिलता है जो चार्जेस होते हैं हमको पे करना है। तो कुछ फ़ायदा होगा हमको इससे? इतना तो हमारा गगनयान भी कर रहा है, तो हम गगनयान से भेज देते, थोड़े दिन रुक जाते, शांति रखते। फ़ायदा ये है कि हमको ये कैपेबिलिटी अभी तक हासिल नहीं की है। गगनयान का हमारा एक डेवलपमेंट अभी हो रहा है, वो चुका नहीं। हमने अभी तक किसी गगनयात्री को अभी तक ऊपर नहीं भेजा। सो इसी समय ये अत्यंत ज़रूरी था, आपको ज़रूरी है, बेनिफिशियल है कि हम जो एस्ट्रोनॉट में जाएंगे उसका सभी प्रोसीजर एक्सपीरियंस हमको मिलेंगे। उनके साथ साथ हमको गगनयान प्रोग्राम का और क्रू मॉड्यूल डिज़ाइन करने की कैपेसिटी मिलेगा। इसीलिए हम ये मिशन है, ये गगनयान के लिए ही है। तो ये टूरिस्ट की तरह जाएंगे या कुछ साइंटिफिक मिशन होगा? ये साइंटिफिक मिशन ही होगा। इसका ट्रेनिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस ट्रेनिंग से हम कई सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, उसका कैसे ट्रेनिंग करता है, व्हाट ऑल इंटरफेस है इसमें ट्रेनिंग करना है, कंटीजेंसी कैसे हैंडल करना है, और 5 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी करेगा। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इसरो का और यूएस का एक्सपेरिमेंट में ये भाग लेंगे और हमको इसी से हमको समझ सकूँगा कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे इंटरफेस करना है, जीरो ग्रेविटी में कैसे हमको ये इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना है। सो ये सभी जानकारी हमको मिलेगा। सो 1984 में 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। तो अब हम कब उम्मीद कर सकते हैं कि भारत का दूसरा एस्ट्रोनॉट, दूसरा गगनयात्री, अब राकेश शर्मा को भी गगनयात्री ही बोलने लगे हैं हम, क्योंकि हमने गगनयात्री बना दिया है, तो दूसरा
गगनयात्री अंतरिक्ष में कब जाएगा? नहीं, ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन करने वाली है सीएम्स के। उसके बाद हमको ये दोनों को यूएस भेजना है ट्रेनिंग के लिए। तीन महीने ये ट्रेनिंग चलेगा। उसके बाद उन्होंने तय करेगा कब ये लॉन्च होने वाली है। आईसीएम यही करेगा कि हमको और इंटरनल डिमांड है मिशन के लिए। हमको पता है कि और बोइंग का मिशन हो रहा है, उसको क्रू ड्रैगन का मिशन की तैयारी कर रही है। सो उसके बाद उन्होंने जब ये एक्सियम 4 मिशन अनाउंस करेगा उसी समय उसमें जाएगा। मेरा ये सोच विचार है कि ये मिशन 2 जो हमने ये 2024 में पूरे करने का प्लान था, बट में नहीं होने वाली स्पेस है ये तो नहीं होने वाली है। इसका अगला मे भी 2-3 महीने का शिफ्ट हो, माने 2025 में हो जाने की उम्मीद है। यस। जब हम स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं और ये क्रू ड्रैगन पे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन है। साइमल्टेनियसली इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो बोइंग स्टारलाइनर से अंतरिक्ष में गई थी और अभी अंतरिक्ष स्टेशन पे हैं, सेफ हैं, लेकिन उनकी वापसी की कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप भारतीय जनता को क्या बता सकते हैं? क्या सुनीता विलियम्स वहाँ पे सेफ हैं, वापस आएंगी, और आएंगी तो क्या वो बोइंग स्टारलाइनर पे होगा या कोई रेस्क्यू मिशन होगा? क्योंकि भारत के लोगों को चिंता है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये एस्ट्रोनॉट की बात नहीं है कि सिर्फ सुनीता विलियम्स अकेले ही नहीं है वहाँ, उसके साथ साथ और हाँ, 9 लोग हो रहे हैं, टोटल 9 एस्ट्रोनॉट है। हाँ। तो सभी को वापस लाना है ना एक दिन, तो इसलिए हम उस पर तैयारी जो यूएस कर रही है, ये स्टारलाइन्स के सहारा से या और क्रू ड्रैगन के सहारा से ये ज़रूर करेंगे। और रशियन सोयूज़ के सहारा, सोयूज़ भी है। सो उसके बाद में मुझे चिंता नहीं है।